हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट लगती है और इसी एक्सरसाइज के कारण उन्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री काफी डिफिकल्ट है। बट लेकिन मानिए आज के इस वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके बाद में ये एक्सरसाइज आपको काफी ईजी लगेगी। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एक एक क्वेश्चन इसका ध्यान से समझिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। तो देखने पे लग रहा है कि सबसे पहले मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और मुझे मालूम है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस पूरे की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं 1। तो 9 1 आंसर कितना आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 एज इट इज, टेन थीटा को मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट की बात करूं तो 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। जैसे टेन देखते से दिमाग में आ गया था कि साइन अपॉन कॉस है और सेक देखते से आ गया था 1 अपॉन कॉस है, तो डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस आ रहा था, तो वहीं से दिमाग में सीधे क्या क्लिक कर गया, एलसीएम। तो ऐसे ही आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर देखते आना चाहिए क्वेश्चन को। तो अगर इन बात करो तो इन तीनों में क्या ले लेंगे हम, कॉमन एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर भी एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए अब यहां तक तो हो गया। इसके बाद की जो एक स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो स्टार्टिंग है प्लस के पहले वाली वैल्यू और इधर माइनस के पहले वाली वैल्यू सेम है। इट मींस अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने एज्यूम कर लिया ए और 1 को क्या एज्यूम कर लिया बी, तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। ये पूरा हो जाएगा ए प्लस बी और ये क्या हो रहा है ए माइनस बी। यहां फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जिसमें मैंने ए को क्या माना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी को कितना माना है 1। ये पूरी वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है प्लस और माइनस। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का यहां पर हम लगा देंगे फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां फिर एक फॉर्मूला लग रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो भी आपको बोल रहा हूं। यहां पर फिर फॉर्मूला लगेगा तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें वापस तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये वाला 1 और ये वाला माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ये पूरे cos थीटा साइन थीटा से ये क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास जो फाइनल आंसर बच रहा है वो कितना बच रहा है 2। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है सी। तो आई बात समझ में आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आपको जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेक ए प्लस टेन ए इंटू मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 माइनस साइन ए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर समझ में आ गया सेक देखते से ही कि 1 अपॉन कॉस है और टेन देखते से ही साइन अपॉन कॉस। तो सेक को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इधर आ जाएगा मेरा 1 माइनस साइन ए एज इट इज।
एलसीएम ले लिया यहां पर तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए, सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब अपन फिर ध्यान से देखें तो यहां पर जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है कॉस a। अब ओपन कर देते हैं यहां पर ब्रैकेट को, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन a इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या चल रहा है कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस पूरे की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर a या थीटा क्या आ जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर a अपॉन में क्या चल रहा है कॉस a। ये एक कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसल, तो फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है कॉस a। तो कॉस a आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, कितना इजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट जो है हम थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। न्यूमरेटर अगर मैं देखूं तो कितना दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है देखने पर लग रहा है कि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये होता है सेक स्क्वायर ए और ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इन दोनों की वैल्यू यहां रख देते हैं। न्यूमरेटर में क्या है सेक स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। सो डियर फ्रेंड सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या चल रहा है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, डिवाइड को रेसिप्रोकल करा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको ये प्रूफ करना है एलएचएस को आरएचएस के। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रूफ करना है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो कोई भी आपको एक साइड लेकर चलना है और उसको दूसरी साइड के इक्वल बता देना है, ठीक है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमको 2 साइड एक साथ लेकर चलना पड़ेगी और एक स्टेप पे आकर हमें रोकना पड़ेगी जहां पर दोनों की स्टेप्स क्या हो गई हो सेम हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर हम लोग इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और इसको किसके इक्वल बताएंगे राइट हैंड साइड के। एक छोटी सी बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, कि आपको इन दोनों को प्रूफ बताना है, इक्वल बताना है, ठीक है। आपको ये नहीं मालूम है कि ये अभी इक्वल है तो आप कोई भी वैल्यू को एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस पे ट्रांसपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो मैंने देखा है कॉसेक को तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन और कॉट को लिख सकता हूं कोस अपॉन साइन। इसको ओपन करते हैं। यहां पर कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ चीजें जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में देख के समझ में आना चाहिए कि कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, कोट इज कॉस अपॉन साइन। दिमाग में आ जाना चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन सेम होगा, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ही यहां पर आप कर पाओगे। अदरवाइज यहां पर कोड में फिर दिमाग जाएगा, कोसेक में यहां पर लगेगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देते हैं, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन हो सकता है कि मेथड आपकी जो है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करना है 1 अपॉन साइन। अब इन दोनों में देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में साइन थीटा कॉमन आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर दिमाग में आता है सर ये तो a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन समझिए आपको जो प्रूफ करना है उसको भी बार बार देखते रहना है। यहां पर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था न्यूमरेटर में, मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिल रहा है, मैं इसको ओपन नहीं करता हूं, इनफैक्ट मैं इसको 2 बार लिख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर न्यूमरेटर में जो चाहिए था वो मुझे 1 मिल गया है, लेकिन 1 मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, इसको मुझे हटाना है। लेकिन ध्यान आया कि नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाली स्टेप समझिए बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यह लिख दिया मैंने 2 बार, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर,
ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? ताकि फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को क्या लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सो दैट एक फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए जैसा ही ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जो प्रूफ करना था देखिए वही आ गया। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं क्वेश्चंस वो काफी इजी होते हैं। कुछ कुछ स्टेप्स तो आपको करना ही पड़ती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा आपको कहीं दिखेगा तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के ए प्लस बी माइनस बी लगाना पड़ेगी। तो ये कुछ स्टेप्स कॉमन होती है जो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी समझ में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता कहीं पर तो मैं एल्जेब्रिक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर, कोई सी आइडेंटिटी लगाकर मैं इसको क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। लेकिन दिमाग में सबसे पहले देखते से ही मुझे एलसीएम समझ में आ गया कि एलसीएम करना पड़ेगा। कॉस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या चल रहा है, कॉस ए। देखिए कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का इधर हो गया, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर है एज इट इज, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बी का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर कितना, साइन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए। इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या चल रहा है कॉस ए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है मिलकर क्या बन रहा है 1। आइडेंटिटी हो रही है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कितना हो रहा है 1। ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा 2। तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या चल रहा है कॉस ए। देखिए न्यूमरेटर में दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए, 2 एज इट इज, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता हूं सेक ए। तो जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 सेक ए। 2 सेक ए, मुझे यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बाद कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगी कि कब आपको एलसीएम लेना है, कब आपको टेन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है, कब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है। तो ये प्रैक्टिस से जो है क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हवा नहीं बनाना है इस एक्सरसाइज का, काफी ईजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसका मैं ये वाला पार्ट अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा बाद में ऐड। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेन थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको आगे अगर मैंने सॉल्व करा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज डिवाइड, एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये वाले पार्ट की। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट की तरफ। कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा।
अगेन यहाँ डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज रहेगा। तो देखिए cos थीटा ये ऊपर जाएगा तो cos थीटा ऊपर चले जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ध्यान से समझिए दोनों की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे समझते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इधर क्या है cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहां पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा इधर भी आ रहा है और इधर क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लूं तो पूरे के एलसीएम में डिनोमिनेटर में यहां पर मैं एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पर cos थीटा आ जाएगा इंटू sin थीटा आ जाएगा। और देखिए यहां पर sin थीटा माइनस cos थीटा, यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है, दोनों में ये कॉमन हो सकता है लेकिन अभी ये कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर sin थीटा पॉजिटिव में और cos थीटा नेगेटिव में, यहां cos थीटा पॉजिटिव में लेकिन sin थीटा क्या है, नेगेटिव में। तो इनको सेम बनाने के लिए हम इधर से क्या ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो cos थीटा किस में बन जाएगा, नेगेटिव में, और sin थीटा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो इससे क्या होगा, दोनों में sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, एक कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाएगा। तो इसको चलिए चेंज करते हैं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक है, इसमें से क्या कर लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब समझिए यहां से जैसे ही माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, वो माइनस किसके आगे लग जाएगा, माइनस sin थीटा के, और ये वाला माइनस कहां चले जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो इसमें से कॉमन लिया माइनस तो यहां लगेगा, और ये वाला माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जैसे ही माइनस ऊपर गया उसने इस प्लस को क्या बना दिया, माइनस। तो ये कितना बन जाएगा यहां पर, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, sin थीटा। अब जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, sin थीटा नेगेटिव में है तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और ये cos थीटा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो देखिए ये वाली स्टेप जो है ये थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, ये माइनस बाहर आ जाएगा sin थीटा के आगे, ये माइनस डिनोमिनेटर से कहां चले जाएगा, न्यूमरेटर में, तो उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से हम एलसीएम लेंगे, यहां पर फाइनल स्टेप है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, दोनों में अनकॉमन क्या है, cos थीटा और sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा, यहां पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और कॉमन क्या है दोनों में, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या बाकी है, sin थीटा। इसको एलसीएम बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, sin थीटा से। तो sin थीटा का क्या होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी ऊपर sin स्क्वायर थीटा है, एक और sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को मुझे एलसीएम बनाना है, तो बस किस चीज की कमी है, sin थीटा का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है, न्यूमरेटर में। तो sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा गया तो कितना हो गया, sin क्यूब थीटा माइनस सेम यहां पर भी आप देखो, इसको मुझे एलसीएम बनाना है तो किसकी कमी है, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos थीटा से। तो cos थीटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पर देखा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद आ गई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, क्या होती है, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली अब हो क्या रहा है, यहां पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन रहा है, 1। सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा।
फाइनल स्टेप, यहाँ दोनों को अलग अलग कर दीजिए डिनोमिनेटर को। तो देखिए साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस हो जाता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन कितना हो गया कॉसेक थीटा, प्लस दिस अपॉन दिस कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो यही हमें प्रूफ करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया हमें यहां से। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर दोनों को क्या करना है, डिनोमिनेटर को बाइफरकेट करना है, अलग अलग करना है, यहां ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नो डाउट ये क्वेश्चन जो है आपको काफी ईजी लगने लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस सेक। देखिए तो कोई सी भी एक साइड ले लेता हूं, उसको दूसरे साइड के इक्वल रखना पड़ेगा यहां पर। तो दिमाग में देखते से लग रहा है कि यार 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, कॉमन चीज यहां पर हमें कुछ भी नहीं लग रही, फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो फिर दूसरी चीज यहां पर कुछ ट्राई करिए कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, डिवाइड में क्या चल रहा है सेक ए, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए। इसको जब एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करा तो कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कितना बचेगा कॉस ए प्लस 1। देखिए ये मेरे पास आ गया cos a प्लस 1। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर आके ये अपने आप में एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में मुझे लग रहा है, कोई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज नहीं कर सकता हूँ। हाँ ज्यादा से ज्यादा मैं cos को क्या लिख सकता हूँ वापस 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन जो है फिर घूम फिर के मुझे वापस मिल सकता है। तो ऐसा कभी कंडीशन आए एग्जाम में भी तो आपको क्या करना है, इसको वहीं रोक देना है, दूसरी साइड को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, दूसरी साइड को भी सॉल्व करते करते अगर मेरा आंसर मुझे कहीं ना कहीं स्टेप में ये मिल गया cos a प्लस 1, तो मैं बोल दूंगा दोनों क्या है इक्वल। तो अब ये वाली साइड लेकर चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्या इसको भी सॉल्व करने पर मुझे cos a प्लस 1 मिल रहा है। अगर है तो 2 LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को देखते से दिमाग में आ गया, साइन स्क्वायर ए को तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी, अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया कैंसिल, कितना मिल रहा है मुझे 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। सिर्फ क्या करना था, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 को क्या लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल अटके नहीं रहना है कि यार इसको कैसे सॉल्व करें, तो यही आ ही सही, अटक जाओ तो दूसरी वाली साइड को यूज कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार जो है इसकी प्रैक्टिस आपको समझना है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से करना है और इसके 2 से 3 बार क्या कर लेना है प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत ही IMP होने वाला है। तो समझते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a। यहां तो आपको हिंट दे रखी है कि इसको इससे सॉल्व करना, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं गिवन होगी। तो सर हिंट नहीं गिवन है तो हम इस कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो देखो यहां पर जो मुझे प्रूफ करना है वो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, वो आपको कौन बताएगा, आपका प्रूफ, कि मुझे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मेरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे चाहिए cosec, और मुझे मालूम है cosec मतलब होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और यहां पर तो मुझे 1 अपॉन साइन तो कहीं दिख नहीं रहा है, ओनली सिर्फ 1 दिख रहा है ऊपर भी और नीचे भी। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1 अपॉन 10 या cos अपॉन साइन। ठीक है, तो यहां पर भी मुझे सिर्फ cos a दिख रहा है, उसके डिनोमिनेटर में कहीं साइन a नहीं दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर इसको किसकी कमी है, साइन की कमी है। अगर एक साइन मुझे मिल जाए sin, ठीक है, तो क्या होगा, cos के अपॉन में भी अगर साइन आ गया तो क्या बन जाएगा cot, और 1 के अपॉन में भी साइन आ गया तो क्या बन जाएगा cosec। जो मुझे चाहिए वो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाएगा, एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ जो मुझे चाहिए उससे मिलता जुलता जो है वो मुझे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल एक ट्रिक याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। तो जो न्यूमरेटर है उसको भी चलिए यहां लिख देते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1, इसको भी किससे डिवाइड करा मैंने, साइन ए से। और जो डिनोमिनेटर है cos a प्लस साइन ए माइनस 1,
उसको भी किससे डिवाइड करा, साइन ए से। देखिए मैथमेटिकली इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली देखिए ये रेसिप्रोकल होगा, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल होकर मुझे वापस क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन ही मिल जाएगा। तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है ले सकते हैं कोई भी वैल्यू को, लेकिन ध्यान रखना है जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करा है उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने दोनों तरफ क्या करा, सेम नंबर से डिवाइड करा। अब इसको ओपन कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 1, 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक, डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन अपॉन साइन कितना हो गया, 1, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कैसे कर रहा हूं, यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया, -1, डिवाइड में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहां पर जो 1 है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1, तो 1 की प्लेस पर ये लिख सकता हूं। तो यहां पर भी मैंने 1 की प्लेस पर क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड में ये पूरी वैल्यू चल रही है। अब इसके साथ मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे आगे जरूरत लगेगी तो मैं इसको चेंजेस करता हूं। तो इसको अभी एज इट इज लिखा है, बात आई समझ में, क्या लिखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए, एज इट इज 1 की प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, ए प्लस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में ये पूरी वैल्यू एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, ये एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिखा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ऐसा क्यों करा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। देखिए अब इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इन दोनों में से क्या कर लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या ले लिया, कॉमन, क्या बचेगा यहां से, इधर से ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर 1 माइनस, इधर से ये बचा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके, तो यहां से इन दोनों में से मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या लिया बाहर, तो कितना बचेगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू, ये तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो चलिए चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, ये वाली वैल्यू एज इट इज, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो रही है, कैंसिल। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 पूरा कैंसिल होके फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हो गया मेरा आंसर जो मुझे चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में भी बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर 1 की प्लेस पर क्या पुट करना है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, यहां पर ध्यान रखना है। और उससे पहले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 से 2 बार अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और बिल्कुल ध्यान से अगर एक एक स्टेप को लिखते जाओगे कॉपी में साथ साथ, तो ये क्वेश्चन जो है काफी ईजी लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अंडर रूट वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है, जैसे ही आपको अंडर रूट दिखता है दिमाग में सीधे क्या आ जाना चाहिए, रेशनलाइजेशन। जब भी आपको रूट दिखे तो आपको रेशनलाइजेशन मेथड से जाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट यहाँ पर लगा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग। पहले तो रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर हम 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
1 प्लस साइन ए से, और नीचे किस भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ प्लस होता तो इधर क्या हो जाता माइनस। रेशनलाइजेशन आप लोगों को मालूम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या लिख सकता हूं इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, अंडर रूट में यहाँ पर क्या करेगा, दोनों का अंडर रूट मैंने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया, या एक काम करिए यहां पर इसको एज इट इज रहने दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी का हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में। यहां से अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, साइन अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए, ये पूरा क्या हो जाएगा इसके इक्वल, क्या आंसर आ रहा है सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर से क्या कर लूंगा मैं sin थीटा कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा cos थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, जो मुझे प्रूफ करना था, लेकिन ये मेरे साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मुझे हटाना है। तो देखिए यहां पर समझिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहां पर थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ेगी। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस ध्यान क्या रखना है, यहां पर इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस इस 1 की जगह वापस क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा यहां पर वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गया, कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसमें से ये गया, कितना बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये अंदर माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो गई कैंसिल, अल्टीमेटली क्या बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा ही मुझे प्रूफ करना था, आ गया, बहुत इजी था। यहां पर बस साइन को कॉमन लेना है और 1 की प्लेस पर क्या लगाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, ताकि ये साइन स्क्वायर थीटा से ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सके सब्ट्रैक्ट हो सके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के। यहां पर हमें ये वैल्यूज दे रखी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको देखते से दिमाग में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर मैं ओपन कर दूं तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab साइन a इंटू कॉसेक a। देखिए इसलिए मैंने साइन को यहां पर 1 अपॉन कॉसेक नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर दिख गया था कि इनको जब a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करूंगा तो 2ab करूंगा तो साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई में कितना हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, प्लस इसको ओपन करा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a इंटू 2 कॉस a सेक a। समझिए यहां पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1। साइन और कॉस एक रेसिप्रोकल हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉस और सेक क्या होता है रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना बचा 1, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 2, और क्या बच रहा है कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 कॉसेक स्क्वायर a। देखिए कॉसेक स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर a को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस
टेन स्क्वायर है, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। cosec a माइनस साइन है, sec a माइनस cos है, मुझे चाहिए 1/10 a प्लस cot a। तो देखिए cosec a माइनस साइन है, यहां पर मैं cosec को लिख सकता हूं, यहां स्क्वायर भी नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्मूला लगा दूं, तो इसको अपन को रेसिप्रोकली करना पड़ेगा। cosec को यहां पर कर दिया मैंने 1/sin a माइनस sin a एज इट इज। sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos a माइनस cos a। इसको एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या चल रहा है, साइन a मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ रहा है, साइन ए। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब ध्यान से देखोगे ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये वाले साइन से एक साइन कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा या साइन ए। ठीक है, यहां पर हम ए लिख लेते, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। ये हमारा क्या हो गया, ये वाली साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। तो अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और उसको भी क्या प्रूफ करेंगे, cos a इंटू साइन ए। 1/1 डिवाइडेड बाय टेन ए को लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a। देखिए 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, cot को लिख सकता हूं cos a अपॉन sin a। सो 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a। cos को ये बनाना है, sin से मल्टीप्लाई करूंगा, sin ऊपर गया कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, cos का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1 अपॉन में कितना चल रहा है, cos a इंटू साइन है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा पूरा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय cos a इंटू साइन a, दैट इज cos a मल्टीप्लाइड बाय साइन a। देखिए यहां पर हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन थे। तो धीरे धीरे फर्स्ट क्वेश्चन और आप यहां पर डिफरेंस दे सकते हो कि आपको जो है धीरे धीरे समझ में आ रही है चीजें, क्वेश्चन जो है ट्रिक्स याद होती जा रही है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर 3 इक्वल्स टू में दे रखे हैं, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कैसे भी क्या प्रूफ करना है, दोनों को किसके इक्वल बता देना है, टेन स्क्वायर ए के। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए देखा तो सीधे दिमाग में आइडेंटिटी आ रही है कि किसकी आइडेंटिटी होती है, ये तो सेक स्क्वायर ए की, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, साइन स्क्वायर कहां चले जाएगा ऊपर और 1 कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के। चलिए ये तो जो है मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया टेन स्क्वायर ए। अब चलते हैं ये वाले पार्ट पे, 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है, तो मुझे यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार 1 माइनस टेन है तो किसी की आइडेंटिटी भी नहीं होती है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। 1 माइनस टेन है तो इसको 1 माइनस टेन को मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस टेन को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। एलसीएम लिया कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय ये भी कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। देखिए यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए कहा जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। देखिए यहां से इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां पर जो वैल्यू कॉस पॉजिटिव में, यहां नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में यहां पॉजिटिव में, लेकिन दोनों को मैं सेम बना सकता हूं नेगेटिव कॉमन लेके। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में से अगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, अगर मैंने ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, जो माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल
स्क्वायर। लास्ट स्टेप यहां पर, ये साइन ए माइनस कॉस ए से ये साइन ए माइनस कॉस ए पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल। ये माइनस का स्क्वायर किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये आ जाएगा हमारा प्रूफ। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को भी टेन स्क्वायर ए ले आया, सेकंड पार्ट को भी क्या ले आया, टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से तीनों जो है आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को। ये थी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज, जिसका हमने एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल करे। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन जो है 1 से 2 बार से प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए इसके बाद में आपको क्वेश्चंस का पैटर्न देखते थे ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस पैटर्न से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, bye, take care.